नमस्कार दोस्तों, अगर इस बार आपके बैंक खाते में सिर्फ 3,000 की पेंशन आई है या अभी तक एक भी रुपया नहीं आया है और आप सोच रहे हैं कि सरकार ने तो 4,500 देने की बात कही थी, फिर आखिर ऐसा क्या हुआ कि किसी को 3,000 मिले, किसी को अभी तक कुछ नहीं मिला और 4,500 की चर्चा आखिर कहां तक सही है? तो आज की यह वीडियो आपके लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। मैं आपसे सिर्फ एक छोटी सी विनती करूंगा कि इस वीडियो को बीच में बिल्कुल मत छोड़िए, क्योंकि आज हम आपको एक एक बात आसान भाषा में समझाएंगे। बहुत सारे लोग अधूरी जानकारी सुनकर परेशान हो रहे हैं। कोई कह रहा है कि सरकार ने पैसा रोक दिया, कोई कह रहा है कि अब 4,500 नहीं मिलेंगे, तो कोई कह रहा है कि जिनके खाते में 3,000 आ गए हैं उन्हें आगे कुछ नहीं मिलेगा। आखिर सच क्या है, यही बात आज हम पूरी तरह साफ करेंगे। सबसे पहले अच्छी खबर से शुरुआत करते हैं। उत्तर प्रदेश में वृद्धावस्था पेंशन, विधवा पेंशन और दिव्यांग पेंशन की रुकी हुई किस्तों का भुगतान शुरू हो चुका है। बहुत सारे लाभार्थियों के खाते में पैसा पहुंच चुका है और कई लोग बैंक या जन सेवा केंद्र से अपनी राशि निकाल भी चुके हैं। अगर आपने अभी तक अपना बैंक खाता चेक नहीं किया है तो सबसे पहले एक बार जरूर चेक कर लीजिए। कई बार ऐसा होता है कि पैसा खाते में आ जाता है लेकिन जानकारी नहीं मिलती और लोग बेवजह परेशान होते रहते हैं। अब सबसे बड़ा सवाल जो इस समय लाखों लोगों के मन में है, जब सरकार ने पेंशन की राशि बढ़ाकर 1,500 प्रति माह करने की घोषणा की थी तो 3 महीने के हिसाब से 4,500 मिलने चाहिए थे, लेकिन फिर ज्यादातर लोगों के खाते में 3,000 ही क्यों आए? क्या सरकार ने अपना फैसला बदल दिया? क्या 4,500 की खबर गलत थी या फिर इसके पीछे कोई और वजह है? दोस्तों, आगे जो जानकारी मैं बताने वाला हूं वही इस पूरे मामले की सबसे महत्वपूर्ण कड़ी है, इसीलिए ध्यान से सुनते रहिए। देखिए, सबसे पहले यह समझ लीजिए कि सरकार की तरफ से पेंशन राशि बढ़ाने की बात जरूर कही गई थी, लेकिन वर्तमान में जो भुगतान अधिकांश लोगों को मिला है वह पुरानी व्यवस्था के अनुसार ही किया गया है। इसका मतलब यह बिल्कुल नहीं है कि बढ़ी हुई राशि की घोषणा झूठी थी, बल्कि अभी कुछ ऐसी प्रक्रियाएं चल रही हैं जिनके पूरा होने के बाद आगे की स्थिति साफ होगी। यही कारण है कि बहुत से लोगों के मन में भ्रम बना हुआ है। अब आप सोच रहे होंगे कि आखिर ऐसी कौन सी प्रक्रिया चल रही है जिसकी वजह से बढ़ी हुई राशि अभी नहीं दी गई। इसका जवाब है सत्यापन, यानी वेरिफिकेशन। सरकार यह सुनिश्चित करना चाहती है कि योजना का लाभ केवल उन्हीं लोगों को मिले जो वास्तव में पात्र हैं। इसीलिए लाभार्थियों के रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। कई वर्षों से लगातार पेंशन लेने वाले लोगों का भी रिकॉर्ड देखा जा रहा है ताकि किसी प्रकार की गलती या अपात्र व्यक्ति को भुगतान न हो। दोस्तों, यहां मैं आपसे एक सवाल पूछना चाहता हूं। आपके खाते में इस बार कितने रुपए आए हैं? 3,000 आए हैं या अभी तक एक भी रुपया नहीं आया? नीचे कमेंट करके जरूर बताइए। इससे दूसरे लोगों को भी स्थिति समझने में मदद मिलेगी और हमें भी पता चलेगा कि आपके जिले में क्या स्थिति चल रही है। अब आगे बढ़ते हैं। बहुत सारे लोग यह भी पूछ रहे हैं कि अगर अभी 3,000 मिले हैं तो क्या आगे 4,500 मिलेंगे? देखिए, फिलहाल जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार बढ़ी हुई राशि को अभी रोका गया है और सत्यापन की प्रक्रिया पूरी होने के बाद आगे की किस्तों में इस पर निर्णय लिया जा सकता है। इसलिए किसी भी अफवाह पर भरोसा करने की बजाय केवल सरकारी अपडेट और आधिकारिक जानकारी पर ही विश्वास करें। अब बात करते हैं कि आखिर सत्यापन में देखा क्या जा रहा है। अगर आप वृद्धावस्था पेंशन के लाभार्थी हैं तो आपकी आयु से संबंधित रिकॉर्ड की जांच की जा रही है। अगर आप विधवा पेंशन ले रही हैं तो यह देखा जा रहा है कि आप अभी भी योजना की पात्र हैं या नहीं। वहीं दिव्यांग पेंशन के मामले में संबंधित रिकॉर्ड और पात्रता की भी पुष्टि की जा रही है। इसके अलावा जिन लोगों के दस्तावेज अधूरे हैं या जिनकी जानकारी अपडेट नहीं है, उनके रिकॉर्ड भी जांचे जा रहे हैं। अब यहां एक बहुत जरूरी बात आती है जिसे बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार पेंशन रुकने का कारण सिर्फ पात्रता नहीं होता,
बल्कि बैंक से जुड़ी छोटी छोटी तकनीकी समस्याएं भी होती हैं, जैसे कि आधार लिंक न होना। अब सवाल यह है कि अगर आपके खाते में अभी तक एनपीसीआई मैपिंग में समस्या होना 3000 ही सही तरीके से सक्रिय न पहले क्या करना चाहिए? इन छोटी सी दिखने वाली गलतियों की वजह से किसी अफवाह पर भरोसा खाते तक अपने बैंक खाते की स्थिति जांचें। इसलिए कई बार ऐसा होता है कि पैसा खाते में आ चुका होता है तो घबराइए, मैसेज नहीं आता। मैं आपको एक एक करके बैंक की पासबुक अपडेट करवाएं, जांचना या बैंक जाकर जानकारी जरूर सबसे पहले पूरे अगर वहां भी पैसा नहीं दिख रहा है तो आखिर तक घबराने की जरूरत नहीं, आगे जो जानकारी आने वाली है कई जिलों में भुगतान आप अलग अलग समय ज्यादा काम की हो सकती है। लेकिन इसके साथ साथ आपको कुछ जरूरी चीजें भी जांचनी होंगी ताकि अगर किसी वजह से आपका भुगतान रुका है तो उसे समय रहते ठीक कराया जा सके। सबसे पहले अपने बैंक खाते का केवाईसी पूरा है या नहीं, यह जरूर पता करें। कई बार बैंक की ओर से केवाईसी अपडेट न होने पर सरकारी योजनाओं का भुगतान प्रभावित हो सकता है। इसके बाद यह भी सुनिश्चित करें कि आपका आधार कार्ड आपके बैंक खाते से सही तरीके से लिंक है। अगर आधार लिंक नहीं होगा या उसमें कोई गलती होगी तो डीबीटी के माध्यम से आने वाली राशि में दिक्कत आ सकती है। इसके अलावा एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफर की स्थिति भी जरूर जांचें। कई लोगों को यह जानकारी नहीं होती कि आधार लिंक होने के बाद भी अगर एनपीसीआई मैपिंग सही नहीं है तो पैसा खाते में आने में समस्या हो सकती है। इसलिए बैंक जाकर इसकी पुष्टि जरूर कर लें। अब एक और महत्वपूर्ण बात, अगर विभाग की ओर से आपको आयु सत्यापन या किसी दस्तावेज को जमा करने के लिए कहा गया है तो उसे बिल्कुल भी नजरअंदाज मत कीजिए। बहुत से लोग सोचते हैं कि पहले भी पेंशन मिलती रही है तो अब दोबारा दस्तावेज देने की जरूरत नहीं होगी। लेकिन यदि विभाग रिकॉर्ड अपडेट कर रहा है और आपसे कोई प्रमाण मांगा गया है तो उसे समय पर जमा करना जरूरी है। ऐसा नहीं करने पर भुगतान में देरी हो सकती है। इसीलिए अगर आपको कोई सूचना मिली है तो संबंधित कार्यालय या जन सेवा केंद्र से जानकारी लेकर आवश्यक प्रक्रिया पूरी कर लें। दोस्तों, यहां मैं आपसे फिर एक सवाल पूछना चाहता हूं, क्या आपके गांव या मोहल्ले में किसी के खाते में 3000 आ चुके हैं? अगर हां तो नीचे कमेंट में जरूर लिखिए कि आपके इलाके में लोगों को पैसा मिलना शुरू हुआ है या नहीं। आपकी एक जानकारी हजारों लोगों की मदद कर सकती है, क्योंकि अलग अलग जिलों की स्थिति अलग हो सकती है। अब बात करते हैं उन दस्तावेजों की जिनकी जरूरत पड़ सकती है। सबसे पहले आधार कार्ड की जानकारी सही होनी चाहिए। इसके अलावा यदि विभाग आयु से संबंधित कोई प्रमाण मांगता है तो उसे भी तैयार रखें। कुछ मामलों में परिवार रजिस्टर की नकल या अन्य स्वीकार्य दस्तावेज भी मांगे जा सकते हैं। इसके साथ ही बैंक खाते की जानकारी भी सही और अपडेट होनी चाहिए। ध्यान रखें कि दस्तावेज तभी जमा करें जब संबंधित विभाग या अधिकारी उसकी मांग करें। बिना जानकारी के किसी भी अफवाह के आधार पर इधर उधर भागने की जरूरत नहीं है। अब एक और जरूरी सवाल जिसका जवाब हर कोई जानना चाहता है, क्या आगे चलकर 4500 की राशि मिलेगी? देखिए, इस समय जो जानकारी सामने आ रही है उसके अनुसार सरकार द्वारा बढ़ी हुई राशि को लेकर घोषणा की गई थी, लेकिन वर्तमान भुगतान पुरानी व्यवस्था के अनुसार किया गया है। इसके पीछे सत्यापन और प्रशासनिक प्रक्रिया को प्रमुख कारण माना जा रहा है। इसीलिए अभी यह कहना सही नहीं होगा कि किसी को निश्चित रूप से कब और कैसे बढ़ी हुई राशि मिलेगी। जब विभाग की प्रक्रिया पूरी होगी और आधिकारिक स्तर पर भुगतान का निर्णय होगा तभी स्थिति पूरी तरह स्पष्ट होगी। इसीलिए सोशल मीडिया पर चल रही किसी भी अपुष्ट खबर पर भरोसा न करें। अब यहां एक बात और समझिए, बहुत सारे लोग यह सोचते हैं कि अगर इस बार 3000 मिल गए तो आगे कुछ नहीं मिलेगा, जबकि कुछ लोग मान रहे हैं कि अगली बार एक साथ ज्यादा पैसा मिलेगा। दोस्तों, इन दोनों बातों की पुष्टि केवल विभाग की आधिकारिक जानकारी से ही हो सकती है। इसलिए किसी भी तरह का निष्कर्ष अभी निकालना सही नहीं होगा।
हमारा उद्देश्य सिर्फ वही जानकारी देना है जो उपलब्ध आधिकारिक अपडेट के अनुसार सामने आई है, ताकि आप किसी गलत जानकारी का शिकार न हो। अगर आपके खाते में अभी तक एक भी रुपया नहीं आया है तो सबसे पहले इन 5 बातों की जांच जरूर कर लें। पहली बात, बैंक खाते की स्थिति। दूसरी बात, केवाईसी पूरा है या नहीं। तीसरी बात, आधार बैंक खाते से लिंक है या नहीं। चौथी बात, एनपीसीआई मैपिंग और डीबीटी सही तरीके से सक्रिय हैं या नहीं। और पांचवी बात, अगर विभाग ने किसी दस्तावेज या सत्यापन के लिए कहा है तो उसे समय पर पूरा करें। इन 5 बातों का ध्यान रखने से भविष्य में आने वाली कई समस्याओं से बचा जा रही है सकता है। दोस्तों, वीडियो में आगे हम आपको कुछ ऐसी महत्वपूर्ण बातें बताने वाले हैं जिनके बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। कई बार लोग छोटी सी गलती की वजह से महीनों तक अपनी पेंशन का इंतजार करते रहते हैं। इसलिए अगर आप चाहते हैं कि भविष्य में आपकी पेंशन बिना किसी परेशानी के आपके खाते में आती रहे, तो वीडियो को आखिर तक जरूर देखिए। आगे हम आपको बताएंगे कि किन गलतियों से बचना चाहिए, किन बातों का हमेशा ध्यान रखना चाहिए और सरकारी योजना से जुड़ी सही जानकारी कहां से प्राप्त करनी चाहिए। अगर अभी तक आपने वीडियो को लाइक नहीं किया है तो एक लाइक जरूर कर दीजिए, और अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हैं तो सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिए, क्योंकि यहां आपको सरकारी योजनाओं और पेंशन से जुड़ी हर महत्वपूर्ण जानकारी सबसे पहले और आसान भाषा में दी जाती है।